जय हिंद। स्वागत करते हैं आपको इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कि भारतीय कृषि का क्लास 3 पढ़ने वाले हैं और इसमें जो है कि बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो क्या होगा कि आपको पूरी बातें समझ में आएगी। और जो हमारे क्लास 2 और 1 नहीं किए हैं, आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जो है कि वो सारी क्लासेस कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय कृषि का क्लास 1 हो 2 हो, तो आपको ये प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। तो आज का हमारा जो तीसरा क्लास है, क्या क्लास है, सॉरी यहाँ 2 लिखे हैं, तो आज के क्लास जो है कि वो तीसरा क्लास है। 2 क्लास हमने पहले ही ऑलरेडी डाल चुकी है भारतीय कृषि। तो भारतीय कृषि का आज तीसरा क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो क्या है कि इसके मुख्य मुख्य पॉइंट्स को देखेंगे और जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक पैमाने पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग को लेते हुए चलना है। तो आज के इस वीडियो में जो जो है कि हम लोग वो जीके जीएस से ही रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने में, सबसे पहले पॉइंट हमारे गेहूं है। हमने पहले वीडियो में चावल पर देखे थे और जो है कि दूसरे वीडियो में हम लोग क्या है कि गेहूं के उत्पादन में देखेंगे कि हमारा देश विश्व को कितना % गेहूं का उत्पादन करके देता है और जो है कि भारत में कितने भूमि पर जो है कि गेहूं का उत्पादन होते हैं, कितने % भूमि पर गेहूं का उत्पादन होता है। ये बहुत जो है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं और जो है कि आपको एसएससी वाले एग्जाम में बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सेट करके आपको जो है कि ऑब्जेक्टिव टाइम में भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और अपना तैयार सवाल दिखाइए, ठीक है ना। देखिए, सबसे विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद जो है कि भारत है। विश्व में सबसे अधिक जो है कि गेहूं का उत्पादन वो होता है चीन में। कहाँ होता है? चीन में। बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस मिल रहा है यहाँ से। देखिए, विश्व में जो है कि सबसे अधिक गेहूं की खेती होती है वो कहाँ होती है, तो वो होती है चीन में। आप सबको पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार देखेंगे। जो है कि विश्व में सबसे अधिक गेहूं की खेती वो कहाँ होती है? चीन में। और दूसरे नंबर जो है कि वो भारत आता है। दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है? तो भारत आता है। कौन सा देश आता है? भारत। और उसके बाद विश्व का 12% जो है कि % गेहूं उत्पादन करके विश्व को देता है कौन? यानी कि विश्व में 12% जो है कि गेहूं का उत्पादन वो जो है कि सिर्फ भारत से ही हो जाता है। यानी कि 100 में से 12% जो है कि केवल भारत ही गेहूं का उत्पादन करता है वो विश्व में। आप लोगों को पॉइंट समझ में आता होगा। और जो है कि जिसको कहीं भी अनकंफर्टेबल महसूस हो, जिसको कहीं पर भी समझने में जो है कि कोई दिक्कत हो, तो वो कमेंट के जरिए हमको कमेंट कर सकते हैं। उस पॉइंट्स पर हम जो है कि फिर से क्लास आपको देने की, प्रोवाइड कराने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो है सवाल वो है कि भारत के कुल भूमि में जो है कि 14% लगभग जो है कि गेहूं उत्पादन किया जाता है। भारत की जो कुल भूमि है उसमें जो है कि लगभग 14% ऐसे क्षेत्र है जहां सिर्फ जो है कि सबसे अधिक जो है कि गेहूं का उत्पादन होता है। आपसे एक पॉइंट हम लोग देख दिए थे। नेक्स्ट % जो है कि उत्तर प्रदेश में जो है कि सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक गेहूं हमारे देश में जो है कि उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में जो कि सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। तो आपको यदि एग्जाम में पूछा जाए कि भारतवर्ष में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो उत्तर प्रदेश राज्य जो है कि यानी कि यूपी के क्षेत्र में जो है कि सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि आपको पूछा जाए हेक्टेयर से, आपको यदि पूछा जाए कि प्रति हेक्टेयर से जो है कि भारत का प्रथम स्थान गेहूं में उत्पादन में कौन सा है, तो वो है कि पंजाब। आपको हेक्टेयर से पूछा जाए, देखिए आपको बहुत बार एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है ये सवाल। एसएससी जीडी से रिलेटेड ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आपको यदि पूछा जाए हेक्टेयर के माध्यम से, प्रति हेक्टेयर के माध्यम से, तो वो प्रथम स्थान गेहूं में जो है कि वो पंजाब है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे वो हरित क्रांति पर चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, यहाँ से हम लोग को देखना एक पॉइंट है जो कि हरित क्रांति। देखिए, हरित क्रांति है क्या, वो आप सबको पता ही होगा। यानी कि जो है कि कृषि क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन की श्रेणी को, यानी कि अधिक उत्पादन हो जाए तो उसको हरित क्रांति की श्रेणी में लिया जाता है। आप सबको समझ में आया होगा। तो हरित क्रांति बेसिकली जो है कि वो चावल और गेहूं पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि सबसे अधिक जो है कि चावल और गेहूं देश भर में उत्पादन होता है, तो सबसे अधिक प्रभाव जो है कि हरित क्रांति का वो चावल और गेहूं के ही अनुसार, यानी कि इस पर ही आधारित रहता है। आप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है कि भारत में हरित क्रांति का शुरुआत जो है कि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसको याद रखते हुए चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कई बार सेट में भी देखने को मिलेगा। देखिए,
भारत में हरित क्रांति का शुरुआत जो कि 1967-68 में किया गया था। और ये जो कि प्रथम हरित क्रांति का जो हुआ था, सबसे अधिक अनाज हुआ था और इसको हरित क्रांति के माध्यम से बोला गया था। और इसको हम प्रथम मानेंगे और ये प्रथम हरित क्रांति हुआ था 1967-68 ईस्वी में, ठीक है ना। और जो कि इसका जो है जनक बोला जाए तो आपको बोला जाए कि प्रथम हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, यानी हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जो है कि इसका जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। किसको? डॉक्टर एम एन स्वामीनाथन। तो इसको जो कि हरित क्रांति का जनक कहा जाता है आमतौर पर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे द्वितीय हरित क्रांति जो कि 1983-84 ईस्वी में हुआ था। आपसे यदि पूछा जाए कि द्वितीय जो है कि वो हरित क्रांति कब हुआ था, तो ये 1983-84 ईस्वी में हुआ था। आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर जो है कि कुरियन को कहा जाता है। यहाँ तक आप लोगों को कोई समझ में दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो जो है कि द्वितीय हरित क्रांति जो कि 1983-84 ईस्वी में हुआ था, हम सबको पता है। नेक्स्ट हमारा जो है कि दोस्तों वो सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? देखिए, श्वेत क्रांति वो है कि दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी होने से वो क्या, इसको श्वेत क्रांति के श्रेणी में ले गया। यानी कि दूध का रंग क्या होता है? श्वेत, यानी कि व्हाइट को ही श्वेत कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक जो है कि उसको क्या, किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को जो है कि श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है। आप सबको समझ में आ गया? डॉक्टर वी कुरियन। आपको याद भी रखना, बहुत बार ये जो है कि एसएससी, बैंक, रेलवे में तो भर भर के पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक जो है कि डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। और श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? तो वो दूध उत्पादन से रिलेटेड है कि नहीं? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे तेलहन प्रौद्योगिकी, जो कि तेलहन यानी कि जो होता है जौ वगैरह, सॉरी सरसों हो गया या फिर उड़द हो गया, ये सारे जो तेलहन क्षेत्र होते हैं, यानी कि जिससे सोयाबीन हो गया, ये सारे जो तिलहन क्षेत्र प्रौद्योगिकी का जो सबसे पहले मिशन का स्थापना कब हुआ था? 1986 ईस्वी में हुआ था। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का स्थापना जो है कि 1986 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो कि उर्वरक और उपभोग में विश्व जो कि उर्वरक आप समझ ही सकते हैं, जिसको ग्रामीण इलाके में खाद के तौर पर बोला जाता है, खाद के रूप में माना जाता है, जो कि इसको उर्वरक इसका नाम है। और इसको ग्रामीण क्षेत्र में इसको खाद बोला जाता है, ठीक है ना। जो कि खेतों में जो है कि डाला जाता है तो भूमि बंजर कर देती है, मतलब जो कि इसका दुष्प्रभाव जो है कि खेतों में डालने से दुष्प्रभाव इसका होता है। यानी कि हम लोग खाद जिससे जो कि गोबर सड़े हुए या फिर सड़े हुए पत्ते से जो है हम लोग खेतों में डालेंगे तो उसको तो रासायनिक उर्वरक तो नहीं होगा, वो क्या होगा कि एक सड़े गले पदार्थ से जो होगा कि उसको मिट्टी को बनाए रखता है। लेकिन उर्वरक डालने से खेत में क्या होता है, वो मिट्टी को बंजर कर देता है, यानी कि अगले साल से उसमें उत्पादन उतनी अधिक पैमाने पर नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, एक और जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यदि पूछा जाए कि उर्वरक उपभोग में जो कि भारत कितने नंबर पर है, तो वो तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर। और पहले और दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो पहले नंबर पर जो है कि वो चीन है और दूसरे नंबर पर अमेरिका। तो आज का क्लास यही खत्म होता है और आपको जो है कि भारतीय कृषि से रिलेटेड वो चौथा क्लास आपको मिल जाएगा लेटेस्ट वर्जन के साथ। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।